कानपुर में भाजपा पर गरजी मायावती, कहा इस बार अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एके न्यूज़ 888 मैं हूं अवनीश कुमार। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि ये दोनों पार्टियां पूंजीपतियों से चंदा लेकर चलने वाली सरकार हैं, जबकि बसपा ऐसा नहीं करती है। मायावती ने कहा कि बीएसपी कार्यकर्ताओं के सहयोग और जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा ये पैसा एकत्र होता है, वही पैसा पार्टी में खर्च होता है, जबकि भाजपा और कांग्रेस पूंजीपतियों से पैसा लेकर चुनाव लड़ती हैं। बसपा प्रमुख मायावती कानपुर के रमईपुर स्थित मगरासा गांव पहुंची। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित किया। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो निश्चित रूप से परिणाम बढ़िया आने वाले हैं। वहीं वह कानपुर में प्रत्याशी कुलदीप भदौरिया व अकबरपुर के प्रत्याशी राजेश द्विवेदी के समर्थन में सभा को संबोधित कर रही थीं। रमईपुर मैदान में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भाजपा और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा के नमक खाकर वोट देने वाले मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ये मुफ्त राशन जनता का हक है, ये आपके पैसे से ही आपको खिलाकर वोट अपने पक्ष में लेने का प्रलोभन दिया जा रहा है। इसलिए 13 में को जब वोट देने जाएं तो सतर्क रहें और बीएसपी को मत दें। चौथे चरण के मतदान से 3 दिन पहले अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में अकेले ही लड़ रही है। बसपा ने सर्व समाज को टिकट देकर समाज को भागीदारी और सम्मान दिया। बीजेपी के अच्छे दिन के बाद हवा हवाई रह गए। अन्य पार्टियां आरक्षण को खत्म करने की साजिश की दिशा में काम कर रही हैं। हमारी पार्टी मुस्लिम संत और ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए काम करेगी। बसपा पार्टी का जब से गठन हुआ है, पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से चल रही है, जबकि उन पार्टियों अडानी और अंबानी जैसे चंदा लेकर चुनाव लड़ते हैं। हमारी पार्टी आम कार्यकर्ता को राज्यसभा और विधान परिषद भेजती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए पैसे लेकर राज्यसभा और विधानसभा का शुरुआत भेजती है। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण का विरोध करती रही। बाबा भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री रहते हुए आरक्षण के लिए बैठक बुलाई थी, जिसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। अब भाजपा भी उसी तर्ज पर चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोग किस मुंह से कहते हैं कि वो आरक्षण के हितैषी हैं। दलित, पिछड़े और आदिवासी के हिमायती बना सिर्फ वोट की राजनीति है। भाजपा ने कभी भी संविधान के हिसाब से आरक्षण देने का कार्य नहीं किया। भाजपा सत्ता में है, फिर भी ब्राह्मण समाज का सबसे अधिक उत्पीड़न हो रहा है, जिससे यह समाज दुखी है। चुनावी मंच से मायावती ने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो चुनावी नतीजे कुछ और होंगे। उन्होंने जनता को एग्जिट पोल से सतर्क रहने के लिए कहा और इसके झांसे में नहीं आने की बात कही। उन्होंने कहा कि बसपा सर्वजन हिताय पर सरकार चलाएगी, दलित और आदिवासियों के पिछड़ों की सुरक्षा और उत्थान के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि ये दोनों पार्टियां पूंजीपतियों से चंदा लेकर चलने वाली सरकार है, जबकि बसपा ऐसा नहीं करती है। मायावती ने कहा कि बीएसपी कार्यकर्ताओं के सहयोग और जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा पैसा एकत्र होता है, वही पैसा पार्टी में खर्च होता है, जबकि भाजपा और कांग्रेस पूंजीपतियों से पैसा लेकर चुनाव लड़ती है। मायावती ने कहा कि पहले कांग्रेस सत्ता में रहती थी तो वह भी ईडी समेत सभी